याज जवान साहब जो है उनको मैं तब से जानता हूँ जब वो जीओसी सवात थे और मैं वहाँ सवात में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ऑपरेशन किया और सवात से वहाँ पे तालिबान का जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसको ख़त्म किया। तो याज जवान साहब आपको पता नहीं याद हो कि याद ना हो, मुझे तो पूरा याद है और आप बावर्दी थे उस वक्त और बड़े डैशिंग थे, अब भी हैं, उस वक्त भी थे। उस वक्त भी मैंने आपसे कुछ सवालात पूछे थे उस पर, लेकिन आज की रेलेवेंस के हवाले से ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि वो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ जाए आइंदा आने वाले सालों में, अगर अब तालिबान की गवर्नमेंट दोबारा अफगानिस्तान में आ गई है जिस तरह के एक दफ़ा पहले हमने किया था सवात में, फाटा में? व्हाट्स योर टेक ऑन द इंटायर सिचुएशन? थैंक यू वेरी मच कामरान शाह। यस, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझे नहीं लगता कि तालिबान की हुकूमत आने से खुदा न खास्ता वो दिन लौट कर आएंगे। अब न कोई नो गो एरिया है, अब पाकिस्तान की सरहदें बहुत महफूज हो चुकी हैं और हमने जो बॉर्डर जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी और जो उस वक़्त सेफ हेवन्स थे और नो गो एरियाज बन चुके थे, उन सब को हम साफ़ कर चुके हैं। बॉर्डर फेंस हो गया, उस पर सर्वेलेंस डिवाइसेस लग गई हैं, कले बन गए हैं, नई रेजिंग फ्रंटियर कांस्टेबलरी की हो गई है और तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी फ़ौज उस बॉर्डर को सिक्योर कर रही है। तो उस तरह के इंशाअल्लाह वो हालात कभी रिटर्न नहीं होंगे। न तालिबान का कोई ऐसा डिज़ाइन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। अगर हमारा नैरेटिव कमज़ोर होता, जिस तरह मलिक साहब ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट करने के बावजूद थोड़ा सा उनसे डिफ़र करूँगा। अगर पाकिस्तान आइसोलेटेड होता और पाकिस्तान की ये पॉलिसी या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ना होता या इस पॉलिसी पर तनकीद होती, तो अमेरिका हमारा शुक्रिया अदा न करता फॉर यूजिंग आर इन्फ्लुएंस और दोहा डायलॉग को इनिशिएट कराने में जो हमारा रोल था उसको वो अप्रिशिएट ना करते। दूसरी बात, एक्सटेंडेड ट्रॉयका का इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जो अमेरिका की गुड बुक्स में है, जिसके अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज वो एक्सटेंडेड ट्रॉयका का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सटेंडेड ट्रॉयका में अब भी इन्फ्लुएंस है और आज भी हमारी दावत पर तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आ गए हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे हैं आप या दूसरे? हमारा इन्फ्लुएंस आप तालिबान के किन लोगों की बात कर रहे हैं जो आगे? जो आज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो साबका नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं जी, लेकिन वहां पे जो अफगानियों की बात कर रहे हैं ना, टेक ओवर भी किया है। जी जी, मैं अफगानियों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे तालिबान आ गए, तो मैंने कहा तालिबान यहाँ भी आ गए परेशान कर दिया। नहीं, मैंने उनकी दावत, जो बात आप भूल गए, ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा पाकिस्तान की दावत पर जो आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो तालिबान आए हैं उनसे भी जो पाकिस्तान ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो प्रिंसिपल डिसीजंस हुए हैं जी, मेरे ख्याल में उनमें भी वही बात है जो पूरी दुनिया तालिबान को कह रही है और हम भी उनको यही कह रहे हैं और हम भी उनसे वही ज़मानत चाहते हैं जो दुनिया चाहती है। तो हम ना आइसोलेटेड हैं, ना हमारा नैरेटिव दुनिया से कट ऑफ है, न दुनिया हमें उस नज़र से देख रही है। हाँ, इंडिया प्रोपेगेंडा करेगा, अशरफ गनी गवर्नमेंट करेगी और अमेरिका अगर स्केप गोटिंग करना चाहता है और वो अपनी नाकामियाँ जिसकी वजह से आज मौजूदा हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकी, अगर उसका इल्ज़ाम वो हम पे धरना चाहता है तो वो 20 बरस से हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई नई बात नहीं है। वी कैन विदस्टैंड दैट एलिगेशन, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम रहेंगे और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत वो होनी चाहिए जिससे तमाम अफ़गानों की सपोर्ट हासिल हो। अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दूसरे ममालिक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वायलेंस या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें हो जाती बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हम दुनिया से कट ऑफ नहीं है और दुनिया के साथ ही खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अली नवाज जवान साहब, मुझे आज पता चला कि बेसिकली पाकिस्तान, ये तो ठीक फरमा रहे जनरल साहब को, दोहा डायलॉग पाकिस्तान ने स्टार्ट करवाया, अमेरिका ने शुक्रगुजारी भी की होगी, लेकिन बाद में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और उनकी शिरकत जो बदतदरीज कम होती गई और ख़त्म हो गई। अब भी आज पता चला मुझे कि पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कंसर्न जो कन्वे कर रहा है तालिबान को, वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक अलायंस बना के कर रहा है। डायरेक्टली पाकिस्तान का आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान गवर्नमेंट पे? इन्फ्लुएंस से मुराद एक वो लिवरेज जो वो बात सुना करते थे या उस पर थोड़ा बहुत अमल भी किया करते थे,
एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा आप लोगों के जहन में क्या है गवर्नमेंट के, कि यूरोप ने तो कह दिया कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे तब एक्सेप्ट करने का सोचेंगे, आपके जहन में भी कोई खाका है, कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स है? अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम। ये एक जो मैं मुसद्दिक भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, उनसे एग्री करता हूँ कि हमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत का, और वही मौक़िफ़ पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा का है कि हम अफ़गानिस्तान को न्यूट्रल ही ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी आपकी बहुत सारी मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल और एथनिक ग्रुप्स जो हैं अफ़गानिस्तान के, एक पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुँचें और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले इस चीज़ का। और ये जो मौक़िफ़ हमारा है, ये आज का मौक़िफ़ नहीं है। हुकूमत तो हमारे पास अब आई है ना, 9/11 के बाद से हमारा ये है कि लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ का हल नहीं है। आप किसी को बंदूक के ज़ोर के ऊपर, किसी को लड़ाई के ज़ोर के ऊपर किसी को सरनगू नहीं कर सकते, और स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर उनका पॉलिटिकल सेटलमेंट ही हल है। और आज 20 साल बाद अमेरिका भी इस चीज़ के ऊपर आया। उसके बाद उनसे जिस बात से मैं एग्री नहीं करता, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि वो जंजीरें टूटने वाली, शायद मुसद्दिक भाई ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस अफ़गानिस्तान की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, 18th सेंचुरी में ये काम ब्रिटिश राज भी कर चुका है, उसमें उसकी नाकामी हुई। उसके बाद 80s में 70s में रशिया ये कर चुका है और उसके अंदर भी उसको नाकामी हुई। और आज अमेरिका ने जो 20 साल करके देख लिया, उसमें भी उसकी नाकामी हुई। तो इसमें मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है, उसको वो दूसरी तरह ले रहे थे, शायद वो हिस्ट्री का कोई इशू हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो जनरल साहब ने बात की कि हमने वर्स्ट के लिए तैयारी की हुई थी, और हमें मतलब ये देखना चाहिए हमें क्या मसाइल क्या आ सकते थे। कि जो हमने पिछली दफ़ा देखा कि 3 to 4 मिलियन जो कोल्ड वॉर के अंदर रेफ्यूजीज़, 17 लाख तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, और उसके अलावा और 30 से 40 साल हो गए उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। बहुत बड़ा इशू था, बिल्कुल सिंपल समझ आती है। उधर अगर खुदा ना खास्ता खून मतलब कोई सिविल वॉर हो जाती, क्या कहते हैं, खून रेजी होती, वहाँ कुछ खून रेजी होती, कुछ सिविल वॉर होती, ये बहुत बड़ा था। जर्मन सफ़ीर का एक इंटरव्यू अभी चल रहा था, उसका बयान चल रहा था कि अफ़गान एयरपोर्ट पर लगभग कोई 10,000 लोग मौजूद हैं, और वो 10,000 लोग समझते हैं कि उनको अफ़गान छोड़ देना चाहिए। अगर उस नंबर को कंपेयर किया जाए, और अगर हम अपने बॉर्डर्स को देख लें जो 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और उसमें माइग्रेशन का पता करने के कितने लोगों ने, तो टोटल मेरे ख्याल कल जो रिपोर्ट हुए थे 419 लोग थे, और वो भी ड्यू टू ये नहीं था कि वहाँ कोई मसला हो रहा है, वो एक नॉर्मल रूटीन थी। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ हुई है, तो हमें उस चीज़ से खौफजदा नहीं होना चाहिए। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे की तरफ जा रहे हैं। एक आपने जो बात की इससे रिलेटेड कि हम क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है, हम कोई चीज़ डिफरेंट नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस जो पहले जब 96 में एक हुआ था, और आपने देखा था कि पूरी दुनिया किस तरह उस पर रिएक्ट किया था, हम भी चाहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल चार्टर मुझे एक बात बताइए नवाज अमान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के मुतालिक, चाहे इल्ज़ाम की हद तक है, आप जानते हो को तालिबान खान भी कहा करते थे। क्या वैसे आप लोगों की डिस्कशन जो होती है आपस में कैबिनेट में या गवर्नमेंट में या आप लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के साथ, चाहे तालिबान कुछ भी करते रहें? क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका थोड़ा रिलीजियस एलिमेंट्स का जो उनका पर्सपेक्टिव है तालिबान का, वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत करीब तर है। वो भाई हम सिलेबस में भी देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की सोच में भी देख रहे हैं। तो ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के लिए रिगार्डलेस ऑफ वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर या नहीं, या आप कहेंगे नहीं हम वाकई ये सिर्फ ये जो आपने भी सलामती कमेटी का जो आया है हमारे सामने एक इलामिया, ये सिर्फ लफ्जी नहीं है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो उसी मॉडल पे जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर जो कि वाकई होना चाहिए? ये आपने अपनी राय बड़ी कोई हतमी कर दी। कभी भी खान साहब का अगर व्यू पॉइंट आप मुझे नहीं याद पड़ता मतलब शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि अब खान साहब ने कभी तालिबान की हमायत की। हमारे खान साहब ने हमेशा यह कहा कि 9/11 के बाद अगर इस रीजन की हिस्ट्री को देखा जाए, ये अफ़गान कौम को देखा जाए, ये कभी सरेंडर नहीं करते हैं, या ये अपनी सकाफत, अपने कल्चर, अपनी रवायात के बहाव पे चलते हैं। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान का हल ये नहीं है जिस तरह अमेरिका उनको इन्वेड करके कर रहा है, ये काम ब्रिटिश करके देख चुका है, ये काम रशिया करके देख चुका है, ये हल नहीं है। तालिबान कहाँ से आ गए? उन्होंने तो ये कहा कि आप अगर चाहते हैं तो ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज,
ऑल एथनिक ग्रुप्स बैठ के एक पीस सेटलमेंट करें, एक पॉलिटिकल सिचुएशन में से एक सेटलमेंट निकालें, और इसका कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। हम हमेशा किस चीज के साथ है कि पाकिस्तान अमन के साथ है। आपने उसको ड्राइव कर दिया प्रो तालिबान। नहीं, मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं अली भाई, मैं थोड़ा आपको बता दूं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने ये इसलिए कहा था, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा मैंने ये क्यों कहा। मेरी जिंदगी का जो पहला इंटरव्यू था प्राइवेट किसी चैनल की तरफ से जब मैं पेयर हुआ, वो इमरान खान साहब का था, और तो मौलवी सूफी मोहम्मद की शरीयत जो थी सवात में चल रही थी, फौज उनके खिलाफ जंग में बरसरे बेकार थी, और प्राइम उस वक्त इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो सूफी मोहम्मद की शरई निज़ाम को विच वॉज अबव द लॉ ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड कर रहे थे। और मैं उनसे पूछा था कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही है उनसे, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उसको डिफेंड कर रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनकी सोच बड़ी सॉफ्ट है, मैं जाती तौर पर भी जानता हूं। चीजों को डिफरेंटली डील कर रहे हैं आप, डिफरेंटली डील कर रहे हैं दो चीजों को। शरीयत मोहम्मदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नहीं, मैं शरीयत मोहम्मदी की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं जो शरीयत तालिबान ने नाफिज की थी सवात के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, सवात की बात कर रहा हूँ, बीच में सवात कर रहा हूँ। मुहिम का नाम शरीयत निफाजे, मैं सुन खुदारा कामरान भाई मेरे उस्ताद, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जी। शरीयत निफाजे मोहम्मदी, मोहम्मद जो उनके जो हेड थे, तो जो पहले जमात इस्लामी के अंदर थे, फिर थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये प्रिंसले स्टेट है। उस वक्त भी जो खान साहब कहते होते थे, 1967 में इस रीजन ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, और 1973 में पाकिस्तानी लॉज वहाँ इंप्लीमेंट होने लग गए थे। 73 से पहले जो उनके मर्डर रेट था वो एक था। इलाके पाकिस्तान के बाद जो थोड़ा सा मसले मसाइल आए, तो लोगों ने कहा जो हमारा पुराना निज़ाम था हमें वो चाहिए है। उस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट था, वो आप उस कॉन्टेक्स्ट को तालिबान के साथ did not endorse courts within courts and law within law, that's why पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन किया वहां पे। लेकिन बहरहाल ये आपका, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछा था, मैं अगर ब्रेक एक ले लूं, आप उसके बाद 9/11 होता है, उसके बाद 9/11 उसके बाद होता है। मैंने इंटरव्यू 2009 में किया था प्राइम मिनिस्टर का। सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आपका उस्ताद मोहतरम, मुझे आप ना मतलब थोड़ा एक ब्रेक ले लूं सर। मैं इमरान खान साहब के मुतालिक एक परसेप्शन है, वो ऑब्वियसली तालिबान के मुताबिक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, और इस्लामाबाद में उनके सबसे पहले हेडक्वार्टर्स खोलने की या एग्रीमेंट्स या उनका सेंटर खोलने की बात भी की थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उनका है। तो मैं पूछा था कि क्या हर लिहाज से एक्सेप्ट कर लेंगे तालिबान को, चाहे वो कुछ भी करे वहाँ पे, या वाकईतन पाकिस्तान कहेगा कि हम ड्रॉ करते हैं लाइन, क्योंकि हमने भी ऑपरेशन यहाँ पे किया हुआ है, उसका आउटफॉल हमने भी फेस किया हुआ है।